और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी ने हमारी रातों की नींद तक उड़ा रखी है, पाकिस्तान रोया। हाँ, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में रजौरी में जो हमला किया तो रातों की नींद में आपका सब कुछ उड़ेगा। देखो, ये अभी कोई फाइनल नहीं कि भाई पाकिस्तान की ओर से हुआ या कहीं से हुआ। ये तो भाई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो भी उसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं पाकिस्तान की ओर से क्या क्या रिएक्शन आ रही है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। तो और एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहां से हमला ना हो जाए। तो तलखी बढ़ रही है। दरमियान में वो कहते हैं कि अजब से वाकयात हैं जो आप कहेंगे कि ये एक नया बहरान कहां से खड़ा हो गया। पता ये लगा है कि पुंछ और रजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। भारत बाज नहीं आता, इस तरह की कार्रवाइयां करता चला आता है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी भी हमारी कोशिशें हैं, जितनी भी काविशें हैं, जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया हमारी आर्मी की तादाद कितनी, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख। एक मोची सारा दिन जूते सीता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। आर्मी चीफ हम पे एहसान कर रहा है। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। ये एक घसपैंडवा हमने भेजा था यहाँ से, वो अपने जहाज में गया था, वो लापता है। तो ये घसपैंडवा है किधर सर? आसिम मुनीर, यानी अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे अपने हैं लेकिन वो यानी हमारे दुश्मन के हाथ बिक जाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त एक और सर्जिकल स्ट्राइक से कितना सहमा बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आतंकवादियों की खोज में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। परसों से चल रहे तलाशी अभियान में आतंकवादियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ। सैन्य अधिकारियों को शक है कि आतंकवादी उस इलाके से बचकर भागने में सफल हुए हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इस अभियान के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से राजौरी और पुंछ में घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। पुंछ जिले में सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में एक दिन बाद शुक्रवार को घटना स्थल से 3 संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर इंडियन आर्मी ने पीओके में टेररिस्ट कैंप्स पर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है, तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया सर? मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर, मतलब अब आपने फ़लस्तीन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है हाफिज साहब की, उसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से फिक्रा है, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन। एक स्टेट जो होगी वो तो हो गई ना फ़लस्तीन, दूसरी स्टेट कौन सी होगी? दूसरी इसराइल। तो इस यानी 2 स्टेट का कह के हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इसका तो यही मतलब हुआ। मेरी अकल तो यही कह रही है। ये जो बार बार सबसे पहले ये वाला मुहावरा मैंने सुना मौसूफ अनवारुल हक काकड़ साहब के मुंह से, और ये बात जहन में रखिएगा कि अदारे की पॉलिसी से हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब तो डेविएट कर सकते हैं, काकड़ साहब नहीं कर सकते। उन्होंने अदारे की पॉलिसी को इतना रट्टा लगाया हुआ है।
पता ये लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफ़ी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। दोस्तों, कई सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ मीडिया कंफर्म कर रहा है, कुछ मीडिया नहीं कंफर्म कर रहा है। हम लोग आपको जो भी खबर देते हैं हम वही देते हैं जो मीडिया में आ चुकी है, क्योंकि हम दे रहे हैं विश्लेषण। हम यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देते, हम देते हैं विश्लेषण कि मैं एज मेजर गौरव वालिया एक खबर के बारे में क्या सोचता हूँ। तो पहले हम मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इस खबर है, फिर उसके ऊपर हम आपको अपना विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें। अब हुआ ये है कि चाइना कहता है पाकिस्तान से कि यार तुम कुछ खटपट करो, कुछ करो यार। उस हरकत से क्या होगा जब पाकिस्तान कुछ करेगा? और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आर्मी अटैक तो करेगी नहीं, पैसे हैं नहीं उनके पास। थोड़े बहुत पैसे लेके फिदाइन अटैक करो, सुसाइड अटैक्स करो इंडियन आर्मी के ऊपर। अब इंडियन आर्मी को लगेगा कि यार यहाँ पे ना, अब देखिए जैसे यूनिफॉर्म फोर्स है, जैसे डेल्टा फोर्स है, विक्टर फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है, ये क्या है? ये जो जम्मू और कश्मीर के एरिया में जो राष्ट्रीय राइफल्स, ये जो अलग अलग फोर्सेस है ना राष्ट्रीय राइफल्स की, ये इनके नाम है यार, ठीक है। तो डेल्टा फोर्स आपके डोडा की साइड में डेल्टा फोर्स हो गई, रोमियो फोर्स का राजौरी की साइड में रोमियो फोर्स हो गई, विक्टर फोर्स विक्टर वी वैली कश्मीर घाटी की हो गई, है ना जी। रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स को रिपर्पस करके बोला कि जी आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाओ, आप आगे चले जाओ। वो निकल गए वहाँ पे। तो आपका गैप हुआ ना जम्मू एरिया में, उस गैप का फ़ायदा उठा के ये सारी हरकतें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एरिया ख़ास यूनिफॉर्म फोर्स का था, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिया में जहाँ पे हुआ है यूनिफॉर्म फोर्स का AOR है। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब ट्रूप लेवल्स या ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना, तब ऐसी हरकतें होती हैं। और चीन यही करवा रहा है पाकिस्तान से, और चीन कह रहा है कि दबाव डालो। अब यहाँ पे दबाव आएगा, अच्छा फौजी तो उतने ही हैं, ये फौजी आएंगे कहाँ से? ये भी तो समझा दे कोई। कहीं ना कहीं से आपको निकाल के डालने पड़ेंगे ना। अचानक तो ऐसे करके पैदा तो नहीं हो जाते कि लाख बंदे पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे लोग डाले, और जब आपने यहाँ पे लोग डाले हैं तो ये कार्रवाई, ये एक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। नोट तो 100 रुपए का हमारी जेब में रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर अच्छा, ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है। उसके बाद 12 कंट्रीज को अलो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने। ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने मैंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है। देखें, इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी देखो ये राजौरी वाला मामला 4 दिनों से चल ही रहा है। कई सारे मीडिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जवाबी कार्यवाही के लिए ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। कहीं पे सुना जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है। लेकिन पाकिस्तान, आपको मतलब यार ये आप लोगों को इतना जल्दी क्यों है भाई कि भाई इंडियन आर्मी के साथ युद्ध करे? अरे यार 3-4 बार आपको मुंह की खानी है, फिर भी आप निकल आते हो। लेकिन अब बन रहा है बड़ी स्ट्राइक का है काम। अब ये पूरा सफाया वाला काम करना चाहिए। तो अभी मेजर गौरव वाले ने बताया ना कि मतलब अभी वो ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर इंटरनेट मतलब डाउन कर दिया ये। लेकिन ये ऑपरेशन देखो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि भारत आपके आवाम के ऊपर हमला करेगा। अब हम जो सफाया मांग रहे हैं वो वही मांग रहे हैं कि आपके आर्मी ने या तो आपके वहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं
उस ट्रेनिंग सेंटर और जितने भी अड्डे बनाए हैं उनका पूरी तरह से सफाया किया जाए। बट हाँ, ये भी है कि इसमें कोई भी आपका फौजी को नुकसान भी नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। यदि साबित हुआ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना कि भाई कौन थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि ये तो भारत के तो हो नहीं सकते। हाँ, तो इन लोगों ने वो जैसे मोहम्मद का ग्रुप ने मतलब वो तो ले लिया है, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आएगा, होगा। अब देखो, पाकिस्तान की सरकार को ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा कि भाई आप वहाँ पे संशोधन करो, शोध खोल करो, कौन लोग हैं, कहाँ क्यों आए थे। ये अब टाइम भारत नहीं देगा। अब भारत के पास थोड़ा बहुत ही प्रूफ मिल गया, फिर खत्म है, सफाया ही होगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक किया था वैसे और एक स्ट्राइक मांगता तो है भारत, लेकिन फिर भी आप लोग समझने से तो बाज रहे। आपको इतनी जल्दी है ना, मेरे को एक बार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों को है ना जल्द से जल्द बॉर्डर वाला मतलब ये माहौल क्रिएट करना है, जल्द से जल्द युद्ध करना है, हमले करने हैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो पाकिस्तान के साथ, फिर इसकी बोलती बंद हो जाए। पाकिस्तान के आर्मी सिर्फ खुद बोल रहे कि भाई हम भारत के साथ युद्ध कर नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। अभी थोड़े दिनों में ही वो आर्मी चीफ का मतलब बयान आया। हाँ, तो वो तो गायब है ना। हाँ, तो यही नहीं बात है। वो तो अमेरिका जाके बैठे हैं, तो ये तो होने ही वाला था। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इस वाले हमले में भी हमारे करीबन 5 जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हुए हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसकी जो फैमिली है उसको शक्ति दे ये दुख झेलने के लिए। तो फिलहाल वीडियो पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।